फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्पॉट राउंड की डेट्स अनाउंस कर दी हैं। कब स्पॉट राउंड आएगा और कब एलोकेशंस होंगी, कब तक आप सीट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बताऊंगी। प्लस ये बताऊंगी ऐसे कौन से कोर्सेज है जिसमें इजीली एडमिशन हो सकता है। इजीली आपको दिख रहा होगा कि उसमें सीट एलोकेट हो रही होंगी, और किन किन कॉलेजेस और किन किन कोर्सेज में काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं और किन कोर्सेज में बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको स्पॉट राउंड में भी एडमिशन मिल रहा हो। ठीक है, तो वो सब बताऊंगी। प्लस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, जो परफॉर्मेंस बेस्ड था उनका सेकंड राउंड आउट कर दिया है। अपग्रेडेशन राउंड आउट किया है उनके लिए, जो वॉट कोटा और CW और ECA और स्पॉट कोटा वगैरह से थे उनका था ये, उनका भी इन्होंने आउट कर दिए हैं सारी डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स। बट हम बात करेंगे स्पॉट राउंड की। ठीक है, स्पॉट राउंड की कब आएगा स्पॉट राउंड, तो देखो स्पॉट राउंड आने से पहले ड्यू आपको वैकेंट सीट्स दिखाएगा कि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास कितनी सीट्स वैकेंट्स हैं। अगर लास्ट ईयर की देखें तो 5 to 6,000 सीट जो होती है वो वैकेंट होती है। कभी कभी ज़्यादा भी होती है, कभी कभी थोड़ी बहुत कम हो जाती हैं। मतलब 5,000 तक तो आप सोच सकते हैं होंगी सीट अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बाकी आपको वैकेंट सीट दिख जाएंगी स्पॉट राउंड से स्टार्ट होने से पहले। आप स्पॉट राउंड में अप्लाई कब कर रहे होंगे, देखो आप डायरेक्ट ऐसे ही नहीं रजिस्ट्रेशन करेंगे। आपके डैशबोर्ड पे जहाँ से आप देखते हैं कि आपको कोई सीट एलोकेट हुई या नहीं, वहीं डैशबोर्ड पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा स्पॉट राउंड के लिए। ठीक है, आप स्पॉट राउंड के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। कब कर पा रहे होंगे, 25 अगस्त को 5 PM से स्टार्टिंग हो जाएगी स्पॉट राउंड को अप्लाई करने का। ठीक है, फिर कब तक कर सकते हैं, इसकी लास्ट डेट इंपॉर्टेंट है 27 अगस्त और 4:59 PM, मतलब 5 PM तक आप कर सकते हैं। 20 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं स्पॉट राउंड के लिए। जिनको भी अभी भी कोई सीट नहीं मिली किसी राउंड में, या मिड एंट्री में उन्होंने अप्लाई किया था, मिड एंट्री में भी उन्हें सीट नहीं मिली, तो वो स्पॉट राउंड के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो स्पॉट राउंड के लिए आपको अप्लाई कर देना है। ये आपके पास लास्ट और गोल्डन चांस होता है कि अगर आपको अभी भी कोई सीट नहीं मिली है तो कहीं ड्यू में आपको सीट मिल जाए। ठीक है, बाद में बताऊंगी आपको कि किन कॉलेजेस में ज़्यादा चांसेस होता है। फिर डिक्लेरेशन ऑफ एलोकेशंस, आपको रिजल्ट कब पता चलेगा, तो रिजल्ट आपको पता चलेगा 5 PM थर्सडे को, 28 अगस्त को आपको रिजल्ट पता चलेगा कि हाँ, जैसे ही आप 25 अगस्त को आपकी जो आप जब अप्लाई कर रहे होंगे स्पॉट राउंड के लिए, तभी आप प्रेफरेंस को फिल कर पा रहे होंगे। ठीक है, तभी आप साथ के साथ अपनी प्रेफरेंस को फिल कर सकते हो। और फिर डिक्लेरेशन हो रहा होगा, मतलब रिजल्ट आ रहा होगा आपका 28 अगस्त को थर्सडे को 5 PM, तो आपको रिजल्ट पता चल जाएगा स्पॉट राउंड का। फिर आपको सीट एक्सेप्ट कर लेनी है 28 to 29 अगस्त तक। सीट एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीट एक्सेप्ट नहीं करते स्पॉट राउंड की, तो आपको कोई आगे चांस नहीं मिलेगा कि आपके पास वो सीट रहे, और ना ही आगे कोई आपका चांस होगा कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर पाए किसी भी तरीके से। तो सीट को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको स्पॉट राउंड में कोई भी सीट मिलती है तो। यहाँ पे ये याद रखना, कोई भी ऑटो एक्सेप्टेंस नहीं होती स्पॉट राउंड में, आपको खुद से एक्सेप्ट करना पड़ता है सीट को। फिर अगर कॉलेज आपका आपने सीट को एक्सेप्ट कर ली, तो कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा। कब करेगा, 28 to 29 के बीच में, बहुत जल्दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपको दे देगा स्पॉट राउंड के। लास्ट डेट है फी पेमेंट की 30 अगस्त, तो 30 अगस्त तक आपको फी पेमेंट कर देनी है। 4 PM तक लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट, याद रखना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसी के वजह से रह जाते हैं, वो फी पेमेंट नहीं कर पाते और उनका रह जाता है। ठीक है, एडमिशन रह जाता है। ये स्पॉट राउंड लास्ट चांस होता है, गोल्डन चांस होता है, तो मिस नहीं करना। ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स थी। अब मैं आती हूँ कुछ प्रोग्राम कोर्सेज पे और कौन से कॉलेज में ज़्यादा चांस होता है स्पॉट राउंड में एडमिशन का। तो सबसे जो रियलिटी पे अगर हम बात करें, तो ड्यू के जितने भी टॉप कॉलेज होते हैं या टॉप एवरेज कॉलेज होते हैं, टॉप कॉलेज मीन्स जितने भी नॉर्थ के कॉलेजेस होते हैं, टॉप एवरेज कॉलेज मतलब जो साउथ के टॉप एवरेज कॉलेज होते हैं, लाइक वेंकी कॉलेज और इंद्रप्रस्थ कॉलेज, जितने भी टॉप कॉलेज होते हैं साउथ के भी और नॉर्थ के भी, तो ये सारे कॉलेजेस में सीट कोई भी वैकेंट नहीं होती। अगर किसी ने बाई चांस विड्रॉ किया है, तो एक दो सीट एक कॉलेज में वैकेंट हो सकती है। ठीक है, उसकी भी हाई कट ऑफ जाती है।
स्पॉट राउंड में भी अगर कुछ टॉप कॉलेजेस होते हैं उनकी, तो बाकी आप अगर ये सोच रहे हैं कि अभी आपको स्पॉट राउंड में कोई टॉप या टॉप एवरेज कॉलेज एलोकेट हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। आपको एवरेज कॉलेज भी मुश्किल से मिलेगा स्पॉट राउंड में, क्योंकि स्पॉट राउंड आते आते लो से लो कॉलेज और जो ऑफ कैंपस के कॉलेज है वहीं पे आप देख रहे होंगे कि वहीं पर सिर्फ सीट वैकेंट होंगी, ठीक है, और कहीं पे सीट वैकेंट्स नहीं होती। प्लस किस कोर्सेज में सीट वैकेंट होंगी, तो और किन कोर्सेज के जो कट ऑफ है वो नीचे गिरेगी, थर्ड राउंड सॉरी सेकेंड राउंड और प्लस जो मिड एंट्री थी उसकी कट ऑफ से ये जो स्पॉट राउंड की कट ऑफ है वो बहुत नीचे जाती है। मतलब मिड एंट्री में तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, बट स्पॉट राउंड में इतना नहीं होता, क्योंकि जो स्कोर होता है यहाँ पे एवरेज टू लो स्कोर वालों का कंपटीशन होता है। तो और यहाँ पे कॉलेज और कोर्सेज भी बहुत कम बचे होते हैं, तो आपका जो स्कोर होना चाहिए 450 प्लस तो होना ही होना चाहिए अगर आप स्पॉट राउंड में भी सोच रहे हैं किसी कोर्स में, ठीक है। जो बीए के कोर्स होते हैं, बीए प्रोग्राम्स के कोर्स होते हैं, कुछ ऐसे कोर्स लाइक संस्कृत प्लस हिस्ट्री, संस्कृत प्लस हिंदी, ऐसे कुछ कोर्सेज होते हैं जिन जो कम डिमांडिंग कोर्स होते हैं, जिनकी डिमांड बहुत कम होती है, ठीक है। ना ही उनको टॉप रैंकिंग वाले, टॉप स्कोर वाले स्टूडेंट्स ने उनको फिल नहीं किया होता, तो यहाँ पर सीट वैकेंट होती है। लाइक उर्दू के साथ कोई कोर्स हो गया तो उनकी सीट हमें बहुत ज़्यादा वैकेंट दिखती है। तो अगर आपका टारगेट ये कोर्स है तो आपको ईजिली मिल रहा होगा एडमिशन। लाइक अगर पॉलिटिकल साइंस जैसे एक हाई डिमांडिंग कोर्स है बीए प्रोग्राम के, अगर बीए ऑनर्स की हम बात करें तो ह्यूमैनिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो इसमें आपको या तो बहुत लो कॉलेज में दिख रहा होगा, जैसे जाकिर हुसैन कॉलेज हो गया, भारती कॉलेज हो गया, लक्ष्मीबाई कॉलेज हो गया, इन कॉलेज में कहीं ना कहीं, शिवाजी कॉलेज हो गया, इनमें कहीं ना कहीं आपको अच्छे स्कोर पे, ठीक ठाक बेटर स्कोर पे, जो आपका लो स्कोर होगा बेटर, उस पे आपको मिल रहा होगा एडमिशन, ठीक है, अच्छे कोर्स में लाइक पॉलिटिकल साइंस वगैरह में। यहीं पे इतने पे यहाँ पे इन्हीं कॉलेजेस में मिल सकता है टॉप कोर्स। बाकी आप टॉप कोर्स अगर आपके बहुत कम मार्क्स हैं, बहुत कम स्कोर है लाइक 300 400, तो आप पॉलिटिकल साइंस नहीं कर सकते कि आपको ठीक कॉलेज में और ये कोर्स मिल जाए, और ये कोर्स भी मिल जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हाई हो जाता है स्पॉट राउंड में। लेकिन स्कोर कम होता है, कंपटीशन हाई होता है, कट ऑफ भी नीचे जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बीकॉम ऑनर्स में वही सेम रहता है, कोई आप चांस नहीं लगा सकते कि बहुत कम जाएगी कट ऑफ, बहुत कम नहीं जाती, उससे थोड़ी सी नीचे गिरेगी बट उतनी ही रहती है, ठीक है। और दूसरे कोर्सेज की बात करें, कॉमर्स कोर्स में भी उतनी ही रहेगी। कॉमर्स के जितने भी कॉम्बिनेशंस होते हैं और जितने भी कोर्सेज होते हैं उसमें उतनी ही रहती है जो आपकी सेकेंड राउंड में गई, ठीक है, उससे थोड़ी सी कम होती है। लेकिन अगर ह्यूमैनिटी वाले स्टूडेंट की बात करें तो उसमें थोड़ी सी कम जाती है कट ऑफ सेकेंड राउंड के कंपैरिजन में। और अगर हम बात करें साइंस स्टूडेंट की, तो साइंस स्टूडेंट की भी वही रहती है सेम सेकेंड राउंड से, लेकिन कम जाएगी साइंस स्टूडेंट की। सबसे ज़्यादा चांस होते हैं प्रोग्राम्स के कोर्स में, तो आप अगर अभी भी फिल कर रहे हैं तो प्रोग्राम्स के कोर्स बिल्कुल मत छोड़ना। प्रोग्राम्स के कोर्स ही ऐसे हैं जो आपको अभी भी कोई ना कोई सीट एलोकेट करवा सकते हैं, अगर आपका बहुत ज़्यादा कम स्कोर है तो, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम है, आपको ये नहीं देखना, अगर आपको ड्यू में एडमिशन चाहिए तो आपको ये नहीं देखना कि कौन सा बहुत ज़्यादा बेटर कोर्स है, कौन सा बहुत ज़्यादा बेटर कॉलेज है। हाँ, लेकिन आपको ट्राई करना है कि आपको आपके कंफर्टेबल कोर्स में ही एडमिशन मिल रहा हो, क्योंकि आपको 3 से 4 साल पढ़ना है। अगर आप ऑनर्स करते हैं, ऑनर्स का कोर्स मिलता है आपको, प्रोग्राम्स का भी मिलता है, तो 3 से 4 साल आप अपना कोई भी बेकार कॉलेज में पढ़ सकते हैं, लो कॉलेज में पढ़ सकते हैं, बट ऐसे किसी कोर्स में नहीं पढ़ सकते जो आपका कंफर्टेबल कोर्स ना हो। बहुत मुश्किल हो जाता है 3 साल अपना देना उस कोर्स के लिए जो आपका कंफर्टेबल ना हो या आपको पसंद ना हो। तो कोर्स ऐसे डालना जो आपको चल जाएगा, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। स्पॉट राउंड की कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपग्रेड नहीं कर सकते, आपको जो सीट मिलेगी आपको वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और ना ही आप विड्रॉ कर सकते हो। तो याद रखना,
कुछ ऐसा नहीं करना जिसकी वजह से आपको लास्ट में विड्रॉ करना हो और आप कर भी ना पाएँ, या आपको ऐसा लगे कि मुझे क्या कौन-सा कोर्स मिल गया है, ठीक है? और अगर आपको ड्यू में एडमिशन चाहिए तो आपको ज़रूर से स्पॉट राउंड में ट्राई करना है और बहुत ज़्यादा ऐसे कोर्सेज़ फिल करना है जो कम डिमांडिंग है, ठीक है? हाई डिमांडिंग कोर्स तो ऑलरेडी फिल हो चुके होंगे, तो ऐसे कोर्सेज़ भी डालने हैं, ऐसे कॉलेजेस भी डालने हैं जो बहुत कम डिमांडिंग रहे हैं, ताकि आपको एटलीस्ट कोई ना कोई सीट एलोकेट हो रही हो, ठीक है? तो ये थी इम्पोर्टेंट। प्लस मैं उस स्टूडेंट की बात कर रही हूँ जिन्हें अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो इसको कॉम्पिटिट कर पाएँगे स्पॉट राउंड को, ठीक है? अदर स्टूडेंट से, मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें कोई ना कोई बैकअप ऑप्शन सर्च करना पड़ेगा, बैकअप ऑप्शंस रखना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा-सा भी सेल्फ डाउट आ रहा है, सेल्फ डाउट तो आएगा अभी, बट 25 को 20 आपकी सीट एलोकेशंस कब होंगी? डिक्लेरेशन 28 को अगस्त को होंगी। 28 से पहले आप सर्च कर सकते हैं, आप सोल सर्च कर सकते हैं, जो दिल्ली का SOL है, वहाँ उसकी लास्ट डेट देख लीजिए। अगर आप गर्ल हैं तो NC-वेब की लास्ट डेट देख सकते हैं। तो ये और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कौन-कौन सी 12th के बेस पे, 12th के मार्क्स के बेस पे एडमिशन लेती है, वो सर्च कर सकते हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी है आपके स्टेट में, अभी भी स्टेट यूनिवर्सिटी जो एडमिशन ले रही है वो सर्च कर सकते हैं, ठीक है? बैकअप ऑप्शंस, अगर आपको सेल्फ डाउट है या आपके बहुत कम स्कोर है या आप जनरल कैटेगरी से हैं फिर आपका कम स्कोर है, तो आप बैकअप ऑप्शंस ज़रूर सर्च करें। बैकअप ऑप्शन आपको रखनी है अपने पास, ठीक है? बाकी ड्यू का प्रोसेस चलने दो और बैकअप ऑप्शन अपने पास रखो, ठीक है? क्योंकि आपके काम आएँगे लास्ट में, अगर आपका बाई चांस नहीं होता तो, बट अभी आपको होप रखनी है, ठीक है? अब उन स्टूडेंट की बात कर रही हूँ जो ये सोच रहे हैं कि उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहिए, उन्हें एवरेज कॉलेज या टॉप कॉलेज चाहिए, उन्हें ड्रॉप लेना है, ठीक है? तो ड्रॉप अगर आप चाहते हैं, आपका ड्रीम दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने का, तो आप ड्रॉप भी ले सकते हैं, बट ड्रॉप लेने से पहले भी आपको बहुत अच्छे से सोचना चाहिए। ड्रॉप लेने का मतलब ये नहीं होता पूरे ईयर आप ऐसे ही बिता देंगे। ड्रॉप लेने का मतलब होता है आप बिल्कुल पक्के हैं कि आपको नेक्स्ट ईयर आप CUT में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और फर्स्ट राउंड में सीट को एलोकेट करवाएंगे, ठीक है? आपको एक्सेप्ट हो जाएगी सीट फर्स्ट राउंड में, ठीक है? आप कर सकते हैं उसको। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ड्रॉप लेके भी वही कर रहे होते हैं नेक्स्ट ईयर, उतना ही स्कोर ला पा रहे होते हैं और अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे कॉलेज और कोर्स में नहीं जा पा रहे होते हैं। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आप बिल्कुल ड्रॉप मत लेना, फिर आप किसी न किसी कॉलेज में सेट होने की ट्राई करो, ठीक है? बट अगर आप में विल पावर है कि आप कर सकते हैं, आपको बस एक चांस की ज़रूरत है, आपको बस ट्राई करना है एक बार और, तो आप ड्रॉप ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ड्रॉप लिया है और बहुत ज़्यादा बेटर किया है आगे। तो ये सारे ही ऑप्शंस हैं आपके। सबसे पहले इसमें ये ऑप्शन आता है कि अभी आप चेक करो कि आपका एडमिशन ड्यू में हो रहा है या नहीं। जो स्पॉट राउंड में आपको सीट मिली है, क्या आपको चाहिए या नहीं? जो कोर्स आपको मिला है क्या आप ले लेंगे, कंफर्टेबल हो जाएँगे स्पॉट राउंड में या नहीं, ठीक है? तो ये कुछ बातें हैं, ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको इम्पोर्टेंट है याद रखने हैं, ठीक है? अगर वो स्टूडेंट भी पूछ रहे होंगे, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं विथड्रॉ की बताती हूँ आपको। जिन स्टूडेंट को अभी कोई ना कोई सीट मिली है और विथड्रॉ करना चाहते हैं, तो विथड्रॉ की लास्ट डेट आप सुन सकते हैं। जो स्टूडेंट हैं विथड्रॉ करना चाहते हैं तो वो 24 अगस्त तक आप विथड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आप अपनी सीट को विथड्रॉ नहीं कर सकते। दिल्ली यूनिवर्सिटी ये विथड्रॉ का ऑप्शन ही हटा देगा, ठीक है? फिर स्पॉट राउंड में तो विथड्रॉ का ऑप्शन आता नहीं है, यहाँ से हटा देगा जिनको अभी कोई ना कोई सीट मिल रखी है, ठीक है? तो जिन्हें विथड्रॉ का करना है इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी। विथड्रॉ जिसे करना है वो 24 से पहले कर लेना, ठीक है? बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अभी भी आपका अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो आपकी, तो कमेंट में लिख सकते हैं। मैं एक-एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, तो मेरा रिप्लाई आप तक पहुँच जाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो